मेरे प्यारे स्टूडेंट लोग, अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो आज मैं आप सब के लिए सोशल साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप सब के लिए सामाजिक विज्ञान का अनिवार्य क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं, जो कि यही क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में देखने के मिलेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो श्री गणेशाय नमः पहला क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे गाइज। तो पहला क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1871 ईस्वी में हुई थी। तो इसका राइट आंसर ए हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। कौन बीमारू राज्य नहीं है, तो कर्नाटक नहीं है। तो इसका राइट आंसर सी हो गया। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी। चलिए बताइए जल्दी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी। तो 1925 ईस्वी में हुई थी ना। तो इसका राइट आंसर बी हो गया। चलिए चौथा क्वेश्चन पे आ जाइए कि निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। खरीफ फसल कौन है, तो आप सबको ये पता ही होगा। खरीफ फसल हो गए हैं चावल। तो इसका चौथा का राइट आंसर सी हो गया। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कि भारत ने न्यूनतम मजदूरी कानून कब बनाई थी। भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून कब बनाई थी। कब बनाई थी जरा बताइए। 1948 ईस्वी में बनाई थी। तो इसका राइट आंसर डी हो गया। चलिए छठा क्वेश्चन पे आ जाइए कि पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी थी। पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी थी। तो किस समय बनी थी, तो उदयन के समय बनी थी। तो इसका राइट आंसर बी हो गया। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट लोग, तो सातवां क्वेश्चन पे आते हैं कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। कहाँ से हुई थी जरा बताइए। इंग्लैंड से हुई थी ना। तो इसका राइट आंसर बी हो गया। चलिए मेरे प्यारे भाई, आठवां क्वेश्चन देखते हैं कि रक्त एवं लोहे नीति का अवलंबन किसने किया था। तो किसने किया था, तो बिस्मार्क ने किया था ना। तो राइट आंसर सी हो गया। चलिए नौवां क्वेश्चन कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था। तो यंग इंडियन की स्थापना की थी ना। संपादन किया था। तो राइट आंसर इसका बी हो गया। चलिए मेरे प्यारे भाई कि दसवां क्वेश्चन कि भारत में पहला छापा खाना कहाँ लगाया गया था। तो गोवा में लगाया गया था। तो इसका राइट आंसर सी हो गया मेरे प्यारे स्टूडेंट लोग। तो 11वां क्वेश्चन पे आते हैं कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था। पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, स्टॉकहोम में हुआ था। इसका राइट आंसर सी हो गया। चलिए 12वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। सीढ़ीदार खेती की जाती है, तो उत्तरांचल में की जाती है। इसका राइट आंसर सी हो गया। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, 14वां क्वेश्चन कि वन विस्तार की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा स्थान में है। 10वां स्थान में है ना। इसका राइट आंसर डी हो गया। चलिए 15वां क्वेश्चन पे आ जाइए मेरे प्यारे स्टूडेंट लोग। तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो चूना पत्थर है ना कच्चा माल। तो इसका राइट आंसर ए हो गया। चलिए मेरे प्यारे 16वां क्वेश्चन कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। जरा बताइए कि उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। 15 मार्च को मनाया जाता है ना। इसका राइट आंसर बी हो गया। चलिए 17वां क्वेश्चन पे आ जाइए कि इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है। उपभोक्ता उद्योग पूछ रहा है, तो चीनी उद्योग हो जाएगा ना। तो इसका राइट आंसर सी हो गया। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट लोग, 18वां क्वेश्चन कि किस राज्य में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क नहीं है। पूछ रहा है किस राज्य में प्रौद्योगिकी पार्क नहीं है।
तो किस राज्य में नहीं है? छत्तीसगढ़ में नहीं है, छत्तीसगढ़ में। इसका राइट आंसर बी हो गया। चलिए 19वां क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन पे आ जाइए मेरे प्यारे स्टूडेंट लोग। हिंद चीन में क्लोन किन्हें कहा जाता है? जरा बताइए, हिंद चीन में क्लोन किन्हें कहा जाता है? तो फ्रांसीसियों को कहा जाता है। क्या मेरे प्यारे स्टूडेंट लोग? तो फ्रांसीसियों को कहा जाता है। इसका राइट आंसर सी हो गया। चलिए 20वां क्वेश्चन पे आ जाइए कि मानचित्र पर समोच्च रेखाओं को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? बादामी रंग से प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी हो गया। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन, साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? जरा बताइए, साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सर जॉन साइमन थे ना। इसका राइट आंसर सी हो गया मेरे प्यारे स्टूडेंट लोग। चलिए 22वां क्वेश्चन पे आ जाइए। 22वां क्वेश्चन की भारत का सिलिकॉन नगर किसे कहा जाता है? भारत का सिलिकॉन नगर किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु को कहा जाता है, बेंगलुरु को कहा जाता है। इसका राइट आंसर डी हो गया। चलिए 23वां नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए कि 2006 के बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी की शर्त क्या थी? तो बताइए शर्त क्या थी? 7,000 थी ना। तो इसका राइट आंसर बी हो गया। चलिए 24वां नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 24वां नंबर क्वेश्चन पर कि दम घोटू गैस किसे कहा जाता है? दम घोटू गैस किसे कहा जाता है पूछ रहा है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इसका राइट आंसर हो गया। राइट आंसर इसका ए हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए मेरे प्यारे स्टूडेंट लोग कि साख का अर्थ क्या है? जरा बताइए, आप लोग को याद होगा साख का अर्थ क्या है? साख का अर्थ हो गया ऋण लौटाने की क्षमता और विश्वास करने की क्षमता, यानी कि इसका राइट आंसर ए हो गया। ए और बी दोनों होंगे। चलिए 26वां नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए कि नेल्लौर में ताड़ी विरोधी आंदोलन में कितने गांव की महिलाओं ने भाग लिया था? कितने गांव के महिला ने भाग लिया था? करीब 5,000 गांव के लोग भाग लिए थे। तो इसका राइट आंसर बी होंगे। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंटों 27वां क्वेश्चन के साख पत्र साख पत्र कितने प्रकार के होते हैं? जरा बताइए कि साख पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो 8 प्रकार के होते हैं। इसका राइट आंसर सी हो गया। चलिए 28वां नंबर क्वेश्चन पे कि दल बदल विरोधी कानून कब पारित किया गया था? दल बदल विरोधी कानून कब पारित किया गया था? तो 1985 ईस्वी में किया गया था। तो इसका राइट आंसर बी हो गया। चलिए 29वां नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए कि संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? लोकतंत्र की स्थापना था ना। इसका राइट आंसर ए हो गया। चलिए 30वां नंबर क्वेश्चन पे आइए। बिहार की आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या था? जरा बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इनमें से सभी राइट आंसर इसका डी सभी होगा। कृषि पर अत्यधिक जनाभार, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, बाढ़ का प्रकोप में सभी हो जाएंगे। इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए 31वां क्वेश्चन पे आ जाइए कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? तो कृषि है। इसका राइट आंसर ये हो गया। चलिए 32वां क्वेश्चन पे आ जाइए मेरे प्यारे स्टूडेंट लोग कि मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक हैं? बताइए जरा कितने सूचक हैं? 3 सूचक हैं। इसका राइट आंसर बी हो गया।
चलिए 33वां नंबर क्वेश्चन कि भारत का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक कौन सा है। चलिए बताइए जरा, इस भारत का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक कौन सा है जरा बताइए। तो भारतीय स्टेट बैंक है ना, भारतीय स्टेट बैंक है, तो इसका राइट आंसर सी हो गया। चलिए 34वां नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। चौंतीसवां नंबर क्वेश्चन कि भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो 1904 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था मेरे प्यारे स्टूडेंट लोग। तो 1904 ईस्वी में हुआ, तो इसका राइट आंसर ए हो गया। चलिए 35वां नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो तृतीयांक हो जाएगा इसका राइट आंसर सी हो गया। चलिए 36वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि इनमें से कौन भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो डाबर है, इसका राइट आंसर बी हो गया। चलिए 37वां नंबर क्वेश्चन कि उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। इसका राइट आंसर हो गया जाकर के इंग्लैंड से हुआ था। तो राइट आंसर का सी हो गया। तो चलिए स्टूडेंट लोग, यही क्वेश्चन आप सभी के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। अगर हमारे चैनल पर टिके रहे हैं तो आप सभी को धन्यवाद बोलते हैं गाइज। तो यही क्वेश्चन आप सभी के एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए मेरे गाइज।